नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम नवरात्रि स्पेशल में। नवरात्रि में प्रतिदिन मां दुर्गा के 9 पवित्र स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि से जुड़े कई राज हैं जो कम से कम ही लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए नवरात्रि का क्या अर्थ है, एक साल में कितने नवरात्र होते हैं और कब, ऐसे कई सवालों के जवाब जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट पे। आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा करने का सबसे अच्छा समय चैत्र नवरात्रि है। नवरात्रि के 9 पवित्र दिनों में प्रतिदिन माँ के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। भक्त द्वारा सच्चे मन से की गई पूजा माता को प्रसन्न करती है और सुख, धन, शांति, ज्ञान और शक्ति प्रदान करती है। इस बार हिंदू महापर्व चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाली विशेष पूजा के इस पर्व का समापन 11 अप्रैल को होगा। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आती है और यहाँ 9 दिनों तक रहती है। इस दौरान वो भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि से जुड़े कुछ रहस्य प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। नवरात्रि शब्द का विशेष अर्थ है नव अहोरात्र। नव मतलब 9 तथा अहोरात्र मतलब विशेष रात्रियां। इस दौरान प्रकृति की अवरोध और बाधाएं दूर होती हैं। ये भी माना जाता है कि रात में दी जाने वाली आवाज दिन की तुलना में कहीं ज्यादा दूर तक जाती है। ऐसे में कई लोग इन 36 रातों में सिद्धि और साधना करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके संकल्प पूरे होंगे। हिंदू कैलेंडर्स के अनुसार साल में 2 नहीं 4 नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि चैत्र मास, आश्विन मास और पौष मास में आती है। इस समय चलने वाले चैत्र मास की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि या बसंतिक नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, जबकि आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। वहीं आषाढ़ और पौष माह में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं जिनमें 36 रातें पड़ती हैं। नवरात्रि में तन और मन पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। चारों नवरात्रों की 36 रातों में शराब, मांस और छूत से भी दूर रहना चाहिए। ये एक धार्मिक मान्यता है कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो माँ के प्रति अनादर दिखाते हैं और ईमानदारी से उनकी पूजा नहीं करते हैं। अगर कोई 36 रात संयम के साथ रहता है तो कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि में माँ की आराधना के साथ उपवास भी रखा जाता है। कहा जाता है कि साल भर की सभी 36 रात्रियों में उपवास रखने से शरीर के प्रत्येक अंग की गहन सफाई हो जाती है। वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार मानव शरीर में 9 छिद्र होते हैं। इन सभी 9 अंगों को नवरात्रि के दौरान शुद्ध करने से तन और मन दोनों पवित्र और निर्मल होते हैं। माँ के अलग अलग रूप, इनमें त्रिवेदी, नवदुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनी का समूह है। आदिशक्ति माँ अंबिका को सर्वोच्च माना जाता है। उनके विभिन्न रूप हैं। माँ सती, माँ पार्वती, माँ उमा और माँ काली शंकर पत्नियां हैं। माँ अंबिका को दुर्गा माँ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दुर्गामासुर दैत्य का वध किया था। नवरात्रि की 9 देवियां हैं जिन्हें माँ दुर्गा का अलग अलग रूप माना जाता है। इनमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। ये एक धार्मिक मान्यता है कि माँ कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है
क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। माँ के विभिन्न रूपों की पहचान उनके वाहन, हाथ और हथियार से होती है। अष्टभुजी माँ दुर्गा और कात्यायनी माँ सिंह पर सवार है। सिंह पर सवार है माँ पार्वती, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा। वृषभ यानी बैल पर सवार है माँ शैलपुत्री और माँ महागौरी। माँ कालरात्रि गधे पर विराजमान है, जबकि माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है। माँ के 9 रूपों के आधार पर सभी देवी देवताओं को 9 अलग अलग प्रसाद मिलते हैं। इनमें माँ शैलपुत्री को कुट्टो और हरण, माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दही और ब्राह्मी, माँ चंद्रघंटा को चौलाई और चंदूसुर, माँ कुष्मांडा को पेठा, माँ स्कंद माता को श्यामक चावल और अलसी, माँ कात्यायनी को सब्जी और मोया, माँ कालरात्रि को काली मिर्च, तुलसी और कीनाग डॉन, माँ महागौरी को साबुदाना और माँ सिद्धिदात्री को आंवला तथा शतावरी का भोग लगाया जाता है। नवदुर्गा में 10 विद्याएं होती हैं जिनकी पूजा की जाती है। इनमें माँ काली, माँ तारा, माँ छित्रमस्ता, माँ पोषणी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला शामिल हैं। जम्मू के विराजी मां वैष्णो के दर्शन करने से आप वंचित हैं तो कानपुर के इस मंदिर में जरूर जाइए। यहाँ के दामोदर नगर स्थित जम्मू की तर्ज पर गुफा वाला माता वैष्णो का मंदिर बनाया गया है। छोटी छोटी और अंधेरी गुफाओं से होकर जाने के बाद ही माता के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि मां वैष्णो के दरबार पर जो भक्त हाजिरी लगाता है उसकी मन्नत मां की कृपा से पूरी हो जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर को जयदेव सिंह राणा बुलंदशहर वालों ने बनवाया था। मंदिर में करीब 900 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1000 हाथ वाली माता महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यावासिनी धाम में चैत्र नवरात्र मेला शुरू हो गया। कोरोना काल में नवरात्र में दर्शन पूजन प्रतिबंध होने के बाद पहली बार चैत्र नवरात्र पर भक्त मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यावासिनी की चौखट पर श्रद्धा, विश्वास और आस्था का समागम दिखा। शनिवार तड़के ही मां विंध्यावासिनी के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। हर कोई मां की झलक पाने के लिए ललायत दिखा। कोरोना काल के 2 साल बाद बंदिशों से मुक्त आस्था की डगर पर अलौकिक छटा बिखरी तो नवरात्र मेले की रौनक लौट आई। नवरात्र के पहले दिन मां का दर्शन करने का अपना अलग ही महत्व है, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र। प्रथम दिन शनिवार भोर से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। भोर भी मंगला आरती के बाद विंध्या धाम एक बार फिर घंटा घड़ियाल के बीच मां विंध्यावासिनी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। हाथ में नारियल, चुनरी,
माला, फूल प्रसाद के साथ कतारबद्ध श्रद्धालु मां की भक्ति में लीन दिखे। मां विंध्यवासिनी का भव्य श्रृंगार किया गया था। मंदिर की प्राकृति फूलों व रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था तो अलौकिक छटा बिखेर रहा था। कोई झांकी तो कोई गर्भगृह से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर मंगल कामना कर रहा था। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के बाद मंदिर परिसर पर विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में शीश झुकाया, हवन कुंडन की परिक्रमा की। इसके बाद विंध्य पर्वत पर विराजमान मां अष्टभुजा व काली के दर्शन को पैदल निकल पड़े। मां अष्टभुजा व मां काली का दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास रेलिंग पर चुनरी बांध मन्नतें मांगी। इसके बाद शिवपुर स्थित तारा मंदिर के दर्शन को निकल पड़े। मां तारा मंदिर पहुंच पूजा अर्चन किया गया। भक्तों को 2 साल के बाद कोरोना की बंदिशों से मुक्त होकर नवरात्र के समय त्रिकोण परिक्रमा करने का मौका मिला। भक्तों ने भी ये मौका नहीं छोड़ा और त्रिकोण परिक्रमा पर सुख समृद्धि की कामना की। गंगा घाटों पर भी स्थानार्थियों की भीड़ दिखी। दर्शन पूजन के बाद वापस लौटते समय श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप में जरूरत के सामानों की खरीदारी की। वहीं बच्चे भी माता पिता से जिद कर मनपसंद खिलौने खरीदते नजर आए। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए। सीसीटीवी कैमरों से मेला क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। वहीं पंडा समाज भी भक्तों की सेवा में जुटा रहा। दिन है। आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में, साथ ही किस तरह से आज मां को प्रसन्न कर सकते हैं जिससे मां शैलपुत्री आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सके। चैत्र नवरात्रि आज से प्रारंभ हो चुकी है, जो 11 अप्रैल को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। मां के एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। वहीं मां का वाहन बैल है। मां शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इस कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले।
इसके बाद एक चौकी को गंगा जल छिड़क कर साफ करें और उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा और उनके अवतारों की तस्वीर रख दें। इसके बाद मां शैलपुत्री का नमन करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद मां दुर्गा को लाल रंग और शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद सिंदूर चावल चढ़ाएं। फिर सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें और भोग में गाय के घी से बनी चीजें अर्पित करें। इसके बाद मां के सामने घी का दीपक, धूप आदि जलाकर आरती करें। आरती करने से पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करें। इसके बाद मां का जयकारा करके गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इसी तरह शाम के समय भी आरती करें। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के साथ उनके मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। मंत्र का कम से कम 11 बार जाप अवश्य करें। इसके साथ ही धन धान, ऐश्वर्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी मां की पूजा से पहले लेपन किया जाता है। इसलिए लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। इससे देवी मां काफी प्रसन्न होती हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामना भी जल्द से जल्द पूरा कर देती हैं। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। मां दुर्गा के मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। ऐसे में कानपुर से करीब 1700 साल पुराने पौराणिक मंदिर बारह देवी का जिक्र बेहद जरूरी है। स्थानीय भाषा में घिसते घिसते ये बारह देवी मंदिर भी हो गया है। वही ये मंदिर जिसमें विराजिए मंदिरें देवियां पत्थर की हो गई हैं। यह असल में 12 बहनें थी जो पिता के गुस्से से बचने के लिए घर से भाग गई थी। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कानपुर का बारह देवी मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का सटीक इतिहास तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन कानपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों में इस मंदिर की देवी के प्रति गहरी आस्था है। तभी साल के 12 महीनों और खास तौर पर नवरात्रि में लाखों भक्तों की अटूट आस्था 12 देवी मंदिर में भीड़ के रूप में उमड़ती है। कानपुर के दक्षिण में स्थित 12 देवी मंदिर का इलाका 12 देवी के असली नाम से जाना जाता है। बता दें कि कानपुर दक्षिण के ज्यादातर इलाकों के नाम 12 देवी मंदिर के नाम पर ही रखे गए हैं। इन इलाकों में बर्रा 1 से लेकर बर्रा 9 तक बिनगवा, 12 सिरोही आदि बर्रा विश्व बैंक का नाम भी देवी के नाम पर ही रखा गया है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में सही जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि एएसआई ने यहाँ सर्वे किया था जिसमें पता चला था कि यहाँ स्थिति मूर्तियां करीब 1700 वर्ष पुरानी हैं। मंदिर के आसपास आस्था का सैलाब उमड़ता है। पूरे यूपी से यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर से जुड़ी कथा बेहद प्रचलित है। गुरुओं ने बताया था कि पिता से हुई अनबन के बाद उनके क्रोध से बचने के लिए घर से एक साथ 12 बहनें भाग निकली थी। सारी बहनें किदवई नगर में मूर्ति बनाकर स्थापित हो गईं। पत्थर बनी यही 12 बहनें सालों बाद 12 देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। कहा जाता है कि बहनों के श्राप से उनके पिता भी पत्थर के हो गए थे। पुजारी के मुताबिक मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई भी भक्त माँ का नाम लेकर चुनरी बांधता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर चुनरी की गांठ खोलने जरूर आना पड़ता है। इसके अलावा जिस दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं होता, चुनरी बांधने से मुराद पूरी होती है। संतान होने पर मुंडन मंदिर में ही कराना होगा। इसके बाद चुनरी की गांठ खोलनी होती है।
तो देखा आपने कि नवरात्रि के दौरान इस मंदिर का कथन कितना जरूरी था। आपको बता दें कि आज से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मां दुर्गा के मंदिरों में आस्था का सैलाब भी नजर आ रहा है। जगह जगह पर लोग ज्यादातर संख्या में इस मंदिर पर जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल के बाद अब ये 2 साल के बाद संभव हुआ है कि लोग बिना किसी डर के मंदिर में आराम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अब हम नजर डालते हैं इस वक्त की दूसरी खबर पर। हूबहू वैष्णो देवी जैसी एक और मंदिर है जहां नवरात्र में भारी भीड़ एकत्रित होती है, जो कानपुर के इस मंदिर में। आइए हम आपको बताते हैं कि दामोदर नगर स्थित जम्मू की तर्ज पर गुफा वाला माता वैष्णो का मंदिर बनाया गया है। छोटी छोटी और अंधेरी गुफाओं से होकर जाने के बाद माता के दर्शन होते हैं। ये कौन सा मंदिर है, इसकी पूरी डिटेल देंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते जम्मू के विराजी मां वैष्णो के दर्शन करने से वंचित हैं, तो कानपुर के इस मंदिर में आइए। यहाँ के दामोदर नगर स्थित जम्मू की तर्ज पर गुफा वाला माता वैष्णो का मंदिर बनाया गया है। छोटी छोटी और अंधेरी गुफा से होकर जाने के बाद ही माता के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि मां वैष्णो के दरबार पर जो भक्त हाजिरी लगाता है, उसकी मन्नत मां की कृपा से पूरी हो जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं, मंदिर को जयदेव सिंह राणा बुलंदशहर वाले ने बनवाया था। मंदिर में करीब 900 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1000 हाथ वाली माता महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति भी इस मंदिर में विराजमान है। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन भी किया गया है। भक्त को मां मूर्ति तक पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि राजा जयदेव सिंह राणा मां वैष्णो के भक्त थे। वो जम्मू कश्मीर स्थित मां के दरबार में हर साल जाते और पूजा अर्चना किया करते थे। मां उनके तप से प्रसन्न हो गई और सपने में माता ने दर्शन दिए थे। पुजारी के मुताबिक मां ने जयदेव सिंह से कानपुर के लोगों के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने के लिए कहा था, जिस पर जयदेव सिंह ने हूबहू जम्मू की तर्ज पर मां वैष्णो के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में बड़ी गुफाएं आकर्षण का केंद्र हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते और सकरी सड़क के जरिए मां के दर्शन के लिए भक्तों को जाना पड़ता है। मां की मूर्ति तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे का समय लग जाता है। कानपुर के मां वैष्णो के मंदिर पर करीब 900 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं। हर मूर्ति का अपना अलग ही इतिहास है। पुजारी ने बताया कि जयदेव सिंह ने भक्तों की आस्था के अनुरूप मंदिर में हर देवता का मूर्ति स्थापित करवाई है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कानपुर के साथ ही अन्य राज्यों से भक्त यहां पर आते हैं। नवरात्र और दीपावली के दिन यहां पर भव्य मेले का आयोजन होता है। ये मंदिर बिल्कुल जम्मू कश्मीर जैसा बनवाया गया है। गुफाओं के अंदर से चलकर जाने में इसका अलग ही आनंद है। लोग कहते हैं कि जब हम कानपुर आते हैं तो माता रानी के दर पर आकर माथा जरूर टेकते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि माता के इस मंदिर और जम्मू वाली वैष्णो देवी के मंदिर में कोई अंतर नहीं है। केकेडी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।